कंप्यूटर ज्ञान सेवा में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आपके लिए वर्ड का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो नंबर हमारा 6 होगा। तो आज हम सीखेंगे रेफरेंस टैब में हम वन बाय वन करके सीखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट तो जैसे ये हम कोई बुक बनाते हैं तो उसके हमारा जो कंटेंट होता है, इंडेक्सिंग जो हम करते हैं चैप्टर का, वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोई पैराग्राफ होना चाहिए, मैटर होना चाहिए। तो यहाँ से हमने एक पैराग्राफ ले लिया हमने, और यहाँ से चैप्टर की जो हेडिंग हो, जो हम चैप्टर का नाम डालेंगे, वो यहाँ से हम नाम इंसर्ट कर लेंगे। तो चलिए जो हमारा होम इंसर्ट टैब है उसी को हम चैप्टर का नाम बना लेते हैं। तो यहाँ से हमने बना लिया होम। और इसका हेडिंग बनाने के लिए होम में जाएंगे और यहाँ से हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमारा होम बन जाएगा। नेक्स्ट हमने बना लिया इंसर्ट। यहाँ से हमने हेडिंग बना दिया। तो ये हमने 2 चैप्टर बनाया यहाँ पे। अब इसका इंडेक्सिंग बनाना है। तो हम यहाँ पर आगे हेडिंग में चाहे तो इसको आप नए पेज में भी बना सकते हैं। हमने इसी पेज में ऊपर में बना रहे हैं। तो यहाँ रेफरेंस में चले गए और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट में चले गए और यहाँ पे क्या बनाना है, आपका कंटेंट बनाने हैं। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा अब ये बन के आ चुका है टेबल का कंटेंट। हमने होम और इंसर्ट का 2 हमने कंटेंट बनाए थे। तो इसको ओपन करने के लिए अब देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक, जैसे हम कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट इंडेक्स पे हम चले जाएंगे, इंसर्ट पे चले जाएंगे। अब हम डायरेक्ट आ गए इंसर्ट पे आ गए। इसी प्रकार मुझे अगर होम पे जाना है तो हम कंट्रोल प्लस क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ से हम होम पे आ जाएंगे। अब इसी में मुझे नए चैप्टर, जैसे कि न्यू एडिशन आते हैं बुक के, अब नए चैप्टर मुझे ऐड करने हैं। तो यहाँ से हमने एक न्यू चैप्टर ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक न्यू चैप्टर ऐड कर लिया हमने। न्यू चैप्टर हमने ऐड कर लिया। अब इसे जब हमें कंटेंट बनाया उसी के अंदर हमें ऐड करना है, क्योंकि यहाँ से अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट लेंगे तो अलग से टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। मुझे इसी में ऐड करना है। तो कर्सर को यहाँ रख के और फिर जाएंगे रेफरेंस में और यहाँ पे अपडेट टेबल को अपडेट करना है। अपडेट इन टायर टेबल, जो टेबल पहले से है उसी टेबल के अंदर मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि एक न्यू नाम का चैप्टर हमारा ऐड हो चुका है। इसको भी वहीं जाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे। कंट्रोल प्लस क्लिक करते ही हम आ गए न्यू पे आ गए। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज हमने किस प्रकार से किया आपने देखा। अब अगला ऑप्शन हमारा है फुटनोट्स। फुटनोट्स में हमें सीखेंगे कि इसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए हम नए पेज ले लेते हैं और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ ले लिया और आगे हम रेफरेंस में आ गए। अब यहाँ पे है इंसर्ट फुटनोट। अब इसके बारे में मुझे फुटनोट बनाना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, जैसे गैलरी पे आ गए या पेज पे हम यहाँ पर आ गए। किसी का भी, जिसका भी आप बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर कर्सर रख दिए और चले जाएंगे इंसर्ट फुटनोट पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब आप देखे होंगे कि यहाँ पे जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट पर बनाए थे, अब यहाँ पे जैसे कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे शो करेगा ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसी प्रकार से पिक्चर पे हम अगर हम बनाना चाह रहे हैं फुटनोट तो यहाँ पे हम चले गए और यहाँ पे हम लेंगे इंसर्ट पिक्चर। अब आप देख रहे हैं कि पिक्चर जहाँ पे होगा हमारा, वहाँ पे हमारा इंसर्ट हो गया होगा फुटनोट। यहाँ पे हमने फर्स्ट बनाए, सेकंड, यहाँ पर तो जितने प्रकार से बनाते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही नंबरिंग करता चला जाएगा। अगर इससे ऊपर बनाएंगे तो फिर जो फुटनोट है वो नंबरिंग हमारा वही रहेगा, उसी हिसाब से हमारा नंबरिंग चलेगा। तो जितने भी आप फुटनोट बनाना चाहेंगे तो आप यहाँ से बना सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है एंड नोट। तो फुट नोट और एंड नोट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट इसमें फ़र्क क्या होता है कि फुट नोट क्या होगा कि जिस पेज में आप फुट नोट डालेंगे उसी के लास्ट पेज में आपका वो आ जाएगा। और एंड नोट क्या होता है कि सपोज आपका अगर 10 पेज है, जैसे इसमें कितनी पेज है, 16 पेज है टोटल। अब 16 पेज है तो जो एंड नोट होगा वो 16 का जो लास्ट पेज होगा उस पेज में जाके हमारा ये इंसर्ट होगा। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं इसको। जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट पेज में ही बना रहे हैं, हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज में हमने यहाँ ले लिया गैलरी या होम टैब, हमने होम ले लिया, यहाँ पे हम होम टैब से बना लेते हैं, या फॉर्मेटिंग, जो भी आप यहाँ से लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। चेंज पे हमने यहाँ पे रख रहे हैं कर्सर, और यहाँ चले गए इंसर्ट फुट नोट में। अब देख रहे हैं कि हमारा कर्सर कहाँ आ गया, तो 16 टोटल है क्या, 16 ऑफ 16 मतलब 16 पेज पे आ गया हमारा। तो हमने यहाँ पे चेंज CHANGE चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर, तो हमने बनाया था कहाँ, फर्स्ट पेज पे, और ये हमारा आ गया 16 पेज पे आ गया। ये हमारा 16 पेज पे आ चुका है। यहाँ से हमने लिया था चेंज। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने चेंज किया फर्स्ट पेज पे, और ये फुट नोट कहाँ पे इंसर्ट हुआ, तो लास्ट पेज पे। तो ऑलमोस्ट फुट नोट और एंड नोट काम सेम ही है, बट फ़र्क ये है कि फुट नोट क्या करेगा, जिस पेज पे आप फुट नोट लगाएंगे उसी पेज के लास्ट में आप इंसर्ट कर सकते हैं। और एंड नोट में क्या होता है, तो जितने भी पेज होते हैं उसके सबसे जो लास्ट पेज होता है वहाँ पर ये इंसर्ट होता है। अगला ऑप्शन है हमारा सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो इसका यूज हम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए, सिटेशन पे आ गए, और यहाँ पे हम आ जाएंगे ऐड। अब सिटेशन किसका बनाना चाहते हैं, यहाँ पे एडिंग किससे आप ले रहे हैं सिटेशन, बुक से ले रहे हैं या सेक्शन से ले रहे हैं या वेब पेज से ले रहे हैं, वेबसाइट से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। तो सपोज हमने बुक से लिया, तो हमने यहाँ पे बुक को सिलेक्ट किया। ऑथर कौन है, तो नितिन है। नितिन। टाइटल क्या है इसका, तो द पुअर मैन, पुअर मैन। ईयर कौन सा है, तो 1995। सिटी कौन सा है, तो ये दिल्ली है, न्यू दिल्ली। पब्लिशर क्या नाम है, तो पब्लिशर है नितिन एंड नितिन अरोरा। और यहाँ से हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ हमने ऐड कर दिया। अब हम आएंगे कहाँ पे, बिब्लियोग्राफी में आएंगे, और यहाँ पे जाके जिस फॉन्ट में आप, अलग अलग फॉन्ट है, अब जैसा फॉन्ट में आप लेना चाहते हैं उस फॉन्ट में यहाँ से आप इंसर्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा पे नितिन, बिब्लियोग्राफी में हमारा नितिन, कब हमारा वो रिलीज हुआ, चैप्टर का क्या नाम है, लोकेशन क्या है, ये सारा हमारा यहाँ से इंसर्ट हो गया। तो ये यूज होता है हमारा सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का, जब इसका मुख्य काम है कि किसी बुक का हमें ऑथर या हमें जो रिलीज़ कब हुआ, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हम बिब्लियोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन एंड क्रॉस रेफरेंस। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ से हमने पिक्चर इंसर्ट किया, और यहाँ पे हमने रेफरेंस में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन यहाँ पे डाल देंगे। जैसे फिगर 1 है, तो ये क्या है, कंप्यूटर है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर, और यहाँ से इसको हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, एक और पिक्चर हमने यहाँ से इंसर्ट कर लिया। प्रिंटर, और यहाँ हम रेफरेंस में अगेन इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे हमने डाल दिया प्रिंटर, प्रिंटर, और इसको ऐड कर देंगे। तो हमने 2 पिक्चर ले लिया। अब दोनों का हमें क्या करना है, इंडेक्सिंग बनाना है।
दोनों का इंडेक्सिंग बनाना है तो यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यहाँ पे हम चले गए और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिगर 1 में कंप्यूटर है और फिगर 2 जो है वो प्रिंटर है। तो ये किस नंबर पेज पर है? 8 नंबर पेज पर है। अब उसको वहाँ पे पहुँचने के लिए जस्ट उसी प्रकार से कंट्रोल प्लस क्लिक प्रेस करेंगे। अब देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट प्रिंटर पे आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम कैप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है मार्क एंट्री। तो चलिए आइए इसको भी हम देख लेते हैं, मार्क एंट्री को भी हम देख लेते हैं। मार्क एंट्री का काम होता है कि किसी वर्ड को आप मार्क करना चाह रहे हैं, नाम से ही क्लियर है मार्क एंट्री। किसी के वर्ड को या पैराग्राफ को आप मार्क करके उसको कहीं ना कहीं आप एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक नए पेज में हम लेते हैं इसे समझने के लिए। एक हमने पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे हम चले गए मार्क एंट्री पे। सपोज यहाँ पे जो ओवरऑल है उसको मुझे मार्क एंट्री करना है, तो इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और आगे मार्क एंट्री पे आ गए और इसको हमने मार्क कर लिया। और यहाँ पे अब पैराग्राफ आ रहा है तो इसको होम में जाके यहाँ से हम इसको क्या करेंगे तो हटा देंगे। नेक्स्ट हम और एक और ले लेते हैं, गैलरी को हमने ले लिया। यहाँ पे रेफरेंस में जाके हमने इसको भी मार्क एंट्री कर लिया। चलिए हमने 2 यहाँ पे ले लिए, इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे तो होम में जाके इसको यहाँ से हम हटा देंगे। अब यहाँ देखते हैं, इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स। अब इसका मुझे इंडेक्सिंग करना है तो यहाँ से हम इसको इंडेक्सिंग कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो गैलरी है हमने किस किस को मार्क किया था, गैलरी को और ओवरऑल को। और यहाँ पे 1 क्या दिखा रहा है, ये पेज नंबर दिखा रहा है कि किस पेज पे हमने इसकी मार्क किया था। तो हमने पहले पेज पे हमने इसको मार्क किया था, ओवरऑल को भी हमने पहले पेज पे मार्क किया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है तो इसके अंदर कमांड से कमांड को मुझे मार्क करना है। तो अगेन हम इस पे जाएंगे, मार्क एंट्री पे जाएंगे, इसको भी मार्क कर लेंगे। फिर से हम होम में जाके इसे यहाँ से हम पैराग्राफ को सिंबल को हटा देंगे यहाँ पे और रेफरेंस में जाके अब क्या करना है तो जो हमने यहाँ पे मार्क एंट्री किया था उसको इसके अंदर हमें ऐड करना है। तो उसको हम ऐसे ऐड कर लेंगे, अपडेट इंडेक्स पे जाएंगे और यहाँ से हमने इसको ऐड कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे अब हमने इसी के अंदर कमांड को भी हमने मार्क कर लिया। तो इस प्रकार से आप मार्क करने के बाद भी अगर नेक्स्ट टाइम भी आपको अगर और भी किसी वर्ड को अगर मार्क करना है तो आप अपडेट इंडेक्स करके भी आप मार्क कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने टेबल को इसके अंदर जो और भी कंटेंट को हम कैसे ऐड करते हैं तो अपडेट टेबल के अंदर करते हैं। इसके बाद हमने सीखा इंसर्ट फुट नोट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं पेज में फुट नोट को इंसर्ट करते हैं, और एंड नोट। दोनों लगभग सेम होता है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ है कि फुट नोट क्या करता है तो जिस पेज में हम फुट नोट लगाते हैं उसी पेज के नीचे हमारा ये एंट्री हो जाता है। और एंड नोट में क्या होता है कि अब जिस पेज में हम चाहे फर्स्ट पेज में लगाए या मिडिल पेज में लगाए या कहीं भी लगाए तो ये हमारा क्या होता है तो लास्ट पेज में इसकी एंट्री होती है। इसके बाद हमने सीखा इंसर्ट सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो हम कैसे बिब्लियोग्राफी बनाते हैं किसी पैराग्राफ का, हमें बुक का कैसे हम बनाते हैं। तो यहाँ से हमने इंसर्ट कैप्शन से हम इसको ऐड करते हैं और यहाँ पे हमने इसको शो करवाते हैं। इसके बाद हमारा था इंसर्ट कैप्शन, तो हम पेज पे कैसे पिक्चर लगाते हैं और इसको हम कैसे इंडेक्सिंग करते हैं। इसके बाद हमारा था मार्क एंट्री, तो पैराग्राफ में किसी भी वर्ड को आप मार्किंग करके और उसको आप नीचे शो करवा सकते हैं कि किन किन वर्ड को आपने मार्किंग किया है। तो मैंने एक एक करके अच्छे से समझाने की कोशिश किया और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चाहते हैं कि वर्ड में स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, आगे हमारा वीडियो होगा मेलिंग पे, रिव्यू पे, व्यू पे और भी शॉर्टकट सही कई सारे हमारे इस पर वीडियो होगा। तो उसके लिए आप चैनल को
सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।